हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। ठीक है, और आज हम कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट रिकॉल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी। यानी कि आपने एक सर्कल लिया, यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर आपको ओ दिया गया है। आपसे कहा गया है कि आपको एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ करना है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो बी। तो अगर आपका ये पॉइंट बी यहाँ है तो ये हो गया आपका ए बी। तो ये टेंजेंट ए बी हो गया जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल पे बी। फिर सेकंड आपसे कहा गया है कि अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स। क्या कोई सेकेंड टेंजेंट के पैरेलल हो सकता है? मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका टेंजेंट है। अगर मैं कोई सेकेंड लूँ इस तरीके से तो ये इसके पैरेलल होगा होगा तो ये ट्रू। The tangent at a point of a circle is perpendicular to the dash through the point of contact. आपका टेंजेंट क्या परपेंडिकुलर किसके होता है? अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट इस तरीके से यहाँ लें तो ये परपेंडिकुलर किसके है? रेडियस के। तो यहाँ क्या आ गया? ये आपका रेडियस थर्ड में। फोर्थ है द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या होते हैं? इनकी क्या इक्वल होती है आपस में? लेंथ। तो फोर्थ में आ गई आपकी लेंथ, यानी कि इनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, दो सर्कल दिए गए हैं, हमने बना लिए यहाँ पे। ठीक है, पहला सर्कल हमने C1 ले लिया, दूसरा छोटा सर्कल हमने C2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ए भी उसकी लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो गई। यहाँ ये आपका A और ये पॉइंट आपका B। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने P ले लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्यों करेगा 90 डिग्री फॉर्म? क्योंकि हमारी थ्योरम 10.1 जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ी थी उसमें कहा गया है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसीलिए ये क्या होगा? यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करेगा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये ए पी इक्वल टू बी पी है, यानी कि ये पॉइंट आपस में क्या है? ये लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। तो हमने क्या किया? ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया ओपी। प्रूफ ए बी इज टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट पी। ए बी क्या है? हमारा टेंजेंट है C2, यानी कि सर्कल 2 पे टच कर रहा है वो। OP इज रेडियस, OP हमारी रेडियस है। तो थ्योरम 10.1 से अभी हमने देखा कि OP हमारा परपेंडिकुलर टू AB है। ठीक है, AB इज अ कॉर्ड टू द सर्कल C1 एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसीलिए OP क्या है? बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड है। ठीक है, यानी कि ये AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसीलिए आपका AP बराबर क्या हो गया? BP हो गया। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपसे कहा गया है two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that PTQ is equal to 2 times of angle OPQ. आपको ये सर्कल दिया गया है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट T हो गया, ये P है, ये आपका Q है और ये आपका सेंटर O है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो PTQ ये वाला जो एंगल है ये क्या है? इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ OPQ। OPQ कौन सा है आपका? ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? जो गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट T, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। ठीक है, ये सब हम लिख देंगे जो हमें प्रूफ करना है। उसके बाद प्रूफ देखते हैं। तो हमने ले लिया कि आपका PTQ क्या है? थीटा। किसको हमने थीटा लिया? यहाँ देखते हैं एंगल PTQ को। तो इसको हमने ले लिया कि ये क्या है? आपका थीटा है। ठीक है, थ्योरम हमें 10.2 से पता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है इक्वल होती है। तो यहाँ से आपको TP इक्वल टू TQ मिलेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है। फिर आप देखेंगे तो सो TPQ क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस थीटा अपॉन में हाफ, इसके इक्वल आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस हाफ थीटा। अब थ्योरम 10.1 से OPT क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपका OPQ इज इक्वल टू OPT माइनस में TPQ।
हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, पूरे ट्रायंगल में से पूरे एंगल OPQ में से अगर हम OPT में से माइनस कर दें TPQ को, यहाँ वैल्यू रखेंगे, OPT की वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू आपने 90 माइनस हाफ थीटा ली इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, 90 से 90 कैंसिल हो गया तो ये आपका आया हाफ थीटा। थीटा आपने लिया था PTQ, तो हाफ इक्वल टू PTQ हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PTQ बराबर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ के। ये प्रूफ हो गया। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको दिया गया है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ठीक है, PQ यहाँ से ये आपका P है, ये Q है, और ये P से लेके Q तक आपकी कॉर्ड दी गई है। ठीक है, आपको इसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये पूरी आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इसके बाद आपसे कहा गया कि जो P और Q हैं ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट T पे, इस पॉइंट पे T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। हमें लेंथ बतानी है TP की, कि ये जो ये लेंथ है ये कितनी होगी। ठीक है, आपको रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि OP क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। आप देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। सॉल्यूशन देखते हैं। आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया OT को, यानी कि O से और T तक को, ये T आपका और ये O है, इसको आपने ज्वाइन करा। ठीक है, अब ट्राइंगल TPQ ये वाला जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखते हैं। इस ट्राइंगल में कहा गया है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, एंड TO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PTQ। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सॉरी, ट्राइंगल आपका TPQ था ये वाला, तो यहाँ ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, इसीलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और आपका TO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है PTQ का, तो OT परपेंडिकुलर टू PQ हो गया। अब OT बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। ठीक है, ये जो OT है ये इस PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए बाइसेक्ट करने पर। तो आपका P से लेके R, ये आपका R है, ये P और यहाँ Q, PR इक्वल हो गया आपके R से लेके Q तक, और दोनों की लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ से OR की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो OR की वैल्यू क्या हो गई, रूट में OP स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। वैल्यू रखने पे ये आपको मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर OR। ठीक है, OR की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे तो TPR और RPO 90 डिग्री होगा। TPR कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़, और आपका RPO यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन कर दे तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ये जो आपका टेंजेंट होता है ये क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये इक्वल होगा TPR प्लस PTR के, TPR प्लस PTR के इक्वल होगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कंपेयर करने पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में TPR है, ये कैंसिल हुए, इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से RPO इक्वल टू PTR हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दो एंगल्स इक्वल आ गए इनमें, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके जो ये रेशियोज हो गए ये इक्वल होंगे, यानी कि TP अपॉन में PO, RP अपॉन में RO। वैल्यूज रखेंगे, TP तो हमें फाइंड आउट करना है, PO की वैल्यू 5, RP की 4 और यहाँ 3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 5 की 4 से, तो 20 अपॉन में 3, ये आ गई आपकी TP की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। अब आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। फर्स्ट तो आपसे यही कहा गया है कि लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट्स एंड क्राइटेरिया अप्लाइड इन द गिवन एग्जांपल 1 to 3। तो आपने इसमें थ्योरम 10.1, ठीक है, थ्योरम 10.2 ये यूज़ किया, और क्राइटेरिया आपने जो 6 चैप्टर से AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ किया है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 में आपसे कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangents to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is, आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें दिया गया है एक सर्कल सबसे पहले। ठीक है, ये आपका सर्कल, इसके बाद यहाँ से मान लीजिए आपको
ये पॉइंट दिया गया है, आपको Q पॉइंट दिया गया है इधर, तो ये आपका Q है, ये आपका पॉइंट P है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सेंटर O, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से O से, और इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमें OQ भी दिया गया है 25, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जिसमें कि आपको PQ दिया गया है 24, ये दिया गया है 25, और आपको ये फाइंड आउट करना है PO, इसको, ये हमारी R हो गई। तो अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये आप इसमें देखेंगे तो आपका OP क्या है, परपेंडिकुलर होगा किस पर, आपका PQ पर। आपका थ्योरम कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पर, 10.1 थ्योरम यूज़ किए हमने, इसीलिए आपका जो ट्रायंगल OPQ है वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वो, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो आपका OQ का स्क्वायर इक्वल होगा आपका OP का स्क्वायर, और प्लस में QP का स्क्वायर। वैल्यूज़ रख देंगे, OQ की वैल्यू आपके पास है 25 का स्क्वायर, OP की वैल्यू हो गई 24 का स्क्वायर, और प्लस में QP का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे आप OP की वैल्यू सॉरी R है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये आपको OP की वैल्यू, ये आपका 25 का स्क्वायर, OP की जगह R, और आपका ये है 24 का स्क्वायर। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 का स्क्वायर 625, ये हो गया 576, इनका डिफरेंस हो गया 49, तो R विल बी रूट में 49, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब अगर आप वर्कशीट में देखें तो आपको ये ऑप्शन कौन सा दिया गया है, आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको ये पैरेलल शो करने हैं, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं आपको एंगल 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री दिया गया है, तो इसको हम एंगल 1 नेम कर लेते हैं, और इसको हम एंगल 2 नेमिंग दे देते हैं। आपका फिर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल दिए गए हैं आपको। बट आपका एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और आप देखेंगे तो ये इसको क्या कर रही है लाइन, एक तरह से इसकी ये ट्रांसवर्सल है, आप देखेंगे ये ऑल्टरनेट एंगल हैं, तो ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, इसीलिए देयरफॉर आपकी AT विल बी पैरेलल टू PQ, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई, सभी बच्चे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे।